वेलकम टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं बची हुई खोया बर्फ़ी से बेसन का हलवा। खोया बर्फ़ी हमने ले ली है, थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए इसको हम लोग मिक्सर जार में डाल में ल्यूक वार्म मिल्क में डाल के थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राइंडर को चला लेंगे थोड़ा सा, कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब तक, और उसी में पड़ी रहेगी मिल्क में, ल्यूक वार्म वाले में। तो जब तक हमने इसको यूज़ करना है डिश में, बेसन वगैरह भूनेंगे, तब तक ये ईज़ी हो जाएगा उसमें मेल्ट करना इसको यूज़ करने के लिए। और सबसे पहले हमने पैन रख लिया ऑलरेडी गैस पे, वो गर्म हो रहा है। तो जैसे ही वो गर्म हो जाता है तब उसमें हम लोग देसी घी डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी हम लोग इसको साइड पे रख देंगे एक बार, थोड़ा सा मिक्सर जार को चला के। अब ये जो गर्म हो गया है, इसमें हमने 2 कड़छी देसी घी डाल दिया पहले। तो देसी घी डाल के उसमें हम लोग बेसन डाल देंगे। बेसन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये जो खोया बर्फ़ी है इसमें वैसे भी खोया डलता है, उसमें जो मिठास है उसको भी थोड़ा कम कर देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जब बाद में शुगर ऐड करना है या बूरा खंड ऐड करना है वो कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा मीठा इसमें कम रखेंगे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कितना मीठा डालना चाहते हो उतना ऐड कर सकते हो। इसमें ड्राई फ्रूट जो डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें पम्पकिन सीड डाले हैं। इसको पहले तो बेसन को भूना है, और साथ में अब ये सीड्स इसी में रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेसन जो हलवा है, ये बेसन जो रोस्ट हो गया है, ये ऑलमोस्ट 60-70% हो चुका है। तो इसमें ये मेलन सीड्स जो है, जिसको हम लोग मगज बोलते हैं, वही डाले हैं मैंने इसमें। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग किशमिश डाल लेंगे, और बादाम को भी मैंने थोड़ा सा चॉप करके ले लिए थोड़े बहुत, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जो इसमें तिल होते हैं सफ़ेद वाले, वो ऐड किए हैं। तो ये भी जब बेसन गर्म है तो साथ में ही रोस्ट हो जाएंगे, तो इस स्टेज पे वो ऐड किए हैं। तो जब थोड़ी देर में हम लोग इसमें जब सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, तो ये जो पक रहा है बेसन, इसमें घी एब्जॉर्ब होके जब घी रिलीज़ कर देगा तो पता चल जाएगा कि ये पक गया है। अब इसको हम चलाते रहेंगे बीच में, बस गांठ नहीं पड़ने देनी इसमें। अभी तो मिल्क वैसे हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी ये ड्राई रोस्ट काफ़ी हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें दोबारा देसी घी थोड़ा सा डालेंगे, जिससे कि ये हेल्प करेगा और घी को रिलीज़ करने में। तो इसमें से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आने लग जाती है, तो आपको पता चलेगा कि ये अभी भूनने के ऑलमोस्ट करीब है। इसको डार्क करना चाहते हो तो आप कर लो। अब इसमें टाइम आ गया है कि हम लोग खोया बर्फ़ी डाल दें, क्योंकि काफ़ी ये ऑयल पता चल रहा है कि देसी घी जो है वो साइड पे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे हमने ये ऑलरेडी जो सॉफ्ट हो गया है इसमें, तो वो ऐड कर देंगे दूध, साथ में ही वो खोया जो बर्फ़ी बची हुई थी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा दबा दबा के इसको और मेल्ट कर देंगे। अभी कॉर्नर्स पे ही करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये दूध के साथ मिक्स हो जाता है, थिक कंडेंस्ड मिल्क जैसा कुछ कुछ इसका वो टेक्सचर सा हो जाता है, तब इसको हम लोग बेसन के साथ धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ये सारा मेल्ट हो जाता है, इसमें मिल्क डाल देंगे। अब आप क्रीम भी डाल सकते हो वैसे इसमें, लेकिन ये फुल फैट मिल्क लिया है, थिक मिल्क। पहले भी मिल्क था जो डाला, अभी एक्स्ट्रा मिल्क और डाला हमने। तो जार में भी जो बर्फ़ी वगैरह बची थी उसमें भी ल्यूकवार्म मिल्क डाल के वो भी इसी में ऐड कर लिया हमने। अब सबको हम एक साथ लेके एक जगह पे इसको बाइंडिंग करेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। अब हमने इसको दबा दबा के सारे अच्छे से मिल्क को बीच में डाल लेना है, कि इसको दबाएंगे कि प्रेस करते रहेंगे कि इसमें गांठें ना पड़े। और इसको अभी हमने चलाते रहना है, इसको सिम पे कर लिया गैस को थोड़ा। तो इस टाइम पे आप बूरा खंड डाल दो। शुगर वैसे इतनी बहुत ही कम है इसमें अभी तो, लेकिन मैंने पाउडर्ड शुगर थोड़ी सी ऐड कर दी है इसमें। तो नॉर्मल चीनी को भी आप पाउडर बना के डाल सकते हो, बूरा खंड डाल लो। आपका मन करता है तो आप जो गुड़ वाली शक्कर है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन अब इसको हम चलाते रहेंगे, चलाते चलाते धीरे धीरे ये जैसे ही एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा अभी। क्योंकि जो खोया बर्फ़ी है, खोया बर्फ़ी, उसमें भी थोड़ा घी था, और देसी घी हमने भी डाला पहले इसमें, और बाद में बीच में भी थोड़ा सा ऐड किया था 2-3 चम्मच। जैसे आप अगर अभी आपको लग रहा है कम है तो आप ऐड कर सकते हो 1-2 चम्मच। अभी सब कुछ हमने एक साथ कर लिया, तो अब ये रेडी हो गया है खाने के लिए। तो इसको आप बर्फ़ी की तरह भी डाल के कट करके रख सकते हो, इसके लड्डू बना सकते हो, नहीं तो इसको आप ऐसे ही यूज़ करो। और बेसन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बीच में खोया है, आपको पता है आपने घर पे बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर बना के खाओ, और अच्छा स्वीट डिश बन जाता है ये भी एक।